शिवपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। रामू की पत्नी का देहांत उस समय हुआ जब चिंटू कुछ दिनों का ही था। अरे, क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? तू इतना क्यों रो रहा है? अभी रामू परेशानी से यह कह ही रहा था कि तभी गांव में रहने वाली एक अम्मा वहां आती है। अरे रामू बेटा, क्या हुआ? तेरा मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? मैं कब से इसका रोना सुन रही हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं चली आई। अरे अम्मा, क्या बताऊं? सुबह से रो रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूं कि आखिर बात क्या है। बात क्या होनी है बेटा, बच्चा है, भूखा होगा इसलिए रो रहा है। अब इस बेचारे की माँ होती तो वो समझ जाती इसकी भूख को, मगर ये तो इस बेचारे की बदनसीबी है कि वो बहुत जल्दी चली गई। हाँ अम्मा, ठीक कहती हैं आप। अगर आज सुरेखा जिंदा होती ना तो बात ही कुछ और थी। वैसे मैंने इसे दूध पिलाने की कोशिश की, मगर ये दूध पी ही नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। अभी रामू ये कह ही रहा था कि तभी गांव की एक औरत शोभा बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अंदर आती है। अम्मा, ये बच्चा भूखा नहीं बल्कि इसको कोई तकलीफ है। ऐसा कीजिए, आप अभी वैद्य जी को यहाँ बुला लाइए। हाँ बेटा शोभा, ठीक कह रही है, तू जल्दी से वैद्य जी को लेकर आ। अम्मा के कहने पर रामू तुरंत वैद्य जी को लेकर आता है। रामू, तुम्हारा बेटा बहुत कमजोर है। इसके पेट में दर्द था, इसीलिए रो रहा था। अब तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, जैसे माएं रखती हैं। वैद्य जी यह कहकर वहां से चले जाते हैं। रामू, भला तू कैसे माँ बनकर इस बच्चे को पालेगा? तो फिर क्या करूं अम्मा? रामू, मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? भला मुझसे शादी कौन करेगा? अरे रामू, तू इस शोभा से शादी कर ले। ये विधवा है क्योंकि ये बांझ भी है, इसीलिए इसकी दूसरी शादी नहीं हुई। मेरी मान, तू इससे ही शादी कर ले। अम्मा की बात सही है। शोभा की कोई औलाद नहीं है, तो ये मेरे चिंटू को अपनी औलाद की तरह पाल लेगी। रामू, क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, हाँ अम्मा, कुछ नहीं। ठीक है, मैं शोभा से शादी करने के लिए तैयार हूं। और फिर कुछ ही समय में रामू शोभा से शादी कर लेता है। शोभा, मैं जानता हूं कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम चिंटू को हमेशा अपनी सगी संतान मानना। मैं आपको वचन देती हूँ कि चिंटू मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब शोभा रामू के साथ साथ चिंटू का भी ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद, अरे बहन, सुना तुमने? वो जो शोभा है ना, उसने ही रामू भैया से शादी कर ली है, और सुनने में ये भी आया है कि वो उनका बच्चा संभाल रही है और बड़ा प्यार करती है। कौन? वो बहन शोभा, जिसकी कोई औलाद नहीं है। हाँ हाँ, वही शोभा। अच्छा, लेकिन कब तक वो चिंटू को संभालेगी? आखिर है तो वो उसकी सौतेली माँ ही। दिखा देगी एक दिन अपना रंग। हाँ, और क्या, भला सौतेली औलाद को भी कोई सगी औलाद की तरह पाल पोस सकता है? देखते हैं कब तक चलता है ये नाटक। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। अरे रामू, तुम यहाँ काम कर रहे हो? क्या मतलब? काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कैसे? हाँ, लेकिन तुम अपने बेटे को अकेला छोड़कर
यहाँ खेत में काम कैसे कर सकते हो? अकेला कहाँ छोड़ा है, उसकी माँ उसके पास है, वो रख रही है उसका ख्याल। अरे रामू, तुम जो भी कहो, मगर वो है तो चिंटू की सौतेली माँ ही। और सौतेली माँ किसकी होती है भला? खैर, तुम ध्यान रखना, कहीं ये ना हो कि तुम यहाँ पैसे कमाओ और तुम्हारी पत्नी चिंटू पर जुल्म करे। गिरजा और मनोज दोनों रामू से ये कहकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने दूसरी शादी करके कोई पाप तो नहीं कर दिया ना? अगर सच में शोभा मेरे चिंटू की सौतेली माँ साबित हुई तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, उसने मुझे वचन दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। रामू यह सोचकर फिर से अपने काम में लग जाता है। जबकि दिन इसी तरह से गुजरते हैं और गांव वाले रामू को शोभा के खिलाफ भड़काते रहते हैं। कुछ सालों बाद हाँ, पकड़ो पकड़ो, माँ मुझे पकड़ो। चिंटू, खेलना बाद में, पहले जाकर बाहर बकरों को चारा डालो। नहीं माँ, अभी नहीं, बाद में, अभी मैं और खेलूंगा। नहीं, मैंने कहा ना, जाके बकरों को चारा डाल कर आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी चिंटू ये कह ही रहा था कि तभी अचानक शोभा गुस्से में उठकर चिंटू को एक थप्पड़ मार देती है। जाता है या मारूं? इतनी देर से कह रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है? अब जा, और जब तक सारे पशुओं का पेट नहीं भरता तब तक मैं तुझे भी खाना नहीं दूंगी। शोभा के थप्पड़ मारने पर चिंटू बकरों को चारा डालने चला जाता है, जबकि रामू शोभा को चिंटू पर हाथ उठाते देख लेता है। शोभा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे चिंटू पर हाथ उठाने की? जी, वो तो मैं... बस, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। आखिर गांव के लोग सही कह रहे थे, सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। रामू की ये बात सुनकर शोभा हैरानी से उसे देखने लगती है। चिंटू के बापू, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे समझाने के लिए उसे डांटूं या मार सकूं? है, बिल्कुल है, मगर इस तरह बेवजह क्यों मार रही थी तुम उसे? रामू के इस तरह कहने पर शोभा उसे चिंटू की सारी बात बताती है। चिंटू के बापू, अगर आज मैं चिंटू को लोगों और जानवरों के दर्द का एहसास नहीं कराऊंगी तो बड़ा होकर वो एक बुरा इंसान बन जाएगा। इसीलिए मैं उस पर सख्ती करती हूँ। लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो मैं उसे आज से कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। शोभा के इस तरह कहने पर रामू को अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि दूसरी तरफ चिंटू बकरे के पास आकर कहता है, ये ले गोलू, तेरे ही मजे हैं। समय से खाता है, पीता है और सोता है। एक मैं हूँ जिसे कोई प्यार ही नहीं करता है। ऐसा क्यों कहते हो चिंटू? शोभा माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बस दिखाती नहीं है। अरे गोलू, माँ कोई प्यार व्यार नहीं करती मुझसे। जब देखो तब या तो मारती रहती है या डांटती रहती है। गलत सोच है तुम्हारी। वो तुम्हें मारती या डांटती है तो तुम्हारे अच्छे के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा माँ का चमचा बनने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप अपना खाना खाओ। चिंटू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शोभा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। आज से तुम्हें चिंटू के लिए जो सही लगता है तुम वही करो। कोई बात नहीं चिंटू के बापू, आप माफी मत मांगिए। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। चिंटू के बापू, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं शोभा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बस मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे चिंटू का क्या होगा। चिंटू के बापू, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हैं? आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर पहले की तरह चिंटू का ख्याल रखेंगे।
अभी शोभा यही कह ही रही थी कि तभी अचानक रामू दम तोड़ देता है। चिंटू के बापू, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे और चिंटू को छोड़कर नहीं जा सकते। शोभा के इस तरह रोने पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चिंटू के बापू, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब मेरा और चिंटू का क्या होगा? चिंटू के बापू, क्यों चले गए आप? शोभा को इस तरह रोता देख गांव की एक औरत कहती है, ये रोना धोना बस कुछ दिन का दिखावा है। अब देखना बहनों, ये शोभा अब कैसे अपने सौतेली माँ वाला असली रूप दिखाती है। अभी शीला ये कह ही रही थी कि तभी चिंटू उससे पूछता है, चाची ये सब आप क्या कह रही हैं? और सौतेली माँ वो क्या होता है? अरे बेटा पूछो मत, सौतेली माँ बहुत ही बुरी होती है। सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को बहुत मारती है, उसे नौकर की तरह रखती है और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। और दुर्भाग्य से तेरी माँ भी सौतेली है। क्या मेरी माँ भी सौतेली माँ है? मगर वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे नहीं मेरे भोले बेटे, तेरी सौतेली माँ तो तेरे पिताजी के डर से तेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। अब देखना तेरे पिताजी के मरने के बाद वो तेरे साथ क्या करेगी। शीला ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाँ याद आया, ये चाची सही कह रही है। उस दिन जब माँ ने मुझे मारा था तो पिताजी ने इन पर बहुत गुस्सा किया था, इसीलिए उस दिन से माँ ने मुझे मारना बंद कर दिया था। इसका मतलब अब पिताजी के जाने के बाद ये मेरी सौतेली माँ बन जाएगी। चिंटू के अंदर अब सौतेली माँ वाली सोच पूरी तरह से बैठ जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गलतफहमी में गुजरते हैं। चिंटू, बहुत देर हो गई है, चल अब जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर तुझे खेत भी जाना है। नहीं माँ, मैं आज खेत में नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? वैसे भी सारा दिन मेहनत करो और मिलता क्या है? मुझे कुछ भी नहीं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कह दिया तो बस कह दिया, मैं खेत नहीं जाऊंगा। अभी बताती हूँ तुझे। शोभा ये कहकर चिंटू की पिटाई करने लगती है। तुम सच में बुरी माँ हो, गंदी सौतेली माँ। चिंटू यह कहकर अपने घर से बाहर चला जाता है, जबकि उसकी यह बात सुनकर शोभा हैरान रह जाती है। आखिर इसे हो क्या गया है? अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। शोभा अपने कठोर स्वभाव से चिंटू को समय पर उठाती, खेतों में काम करवाती और थोड़ी सी गलती पर डांट देती। साथ ही उसे मिठाई, मेले या खेलकूद में ज्यादा रुचि दिखाई पर रोक लगा देती। बेचारा चिंटू, मैं कहती थी ना, एक बार रामू भैया की आंखें बंद होने दो, उसके बाद ही अपना रंग दिखाएगी। अब देख लो। हाँ दीदी, बेचारे चिंटू पर सौतेली माँ की बहुत शक्ति है। बस अब यही दिन देखने थे इसे। और फिर इसी तरह शक्ति में चिंटू बड़ा हो जाता है और उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि उसकी माँ जालिम है। सारे गांव वाले सही कहते हैं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। तभी तो इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया और ना ही मुझे कभी कुछ करने दिया। अब बस बहुत हो चुका, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। चिंटू अपने मन में ये सोचते हुए दूसरे गांव जा रहा था कि तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव। पुत्र, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? साधु बाबा, मैं अपना घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। और फिर चिंटू ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। पुत्र, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो?
जी साधु बाबा, बताइए। पुत्र, दरअसल मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, जिस कारण मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है। तो क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? माफ कीजिए साधु बाबा, मगर मेरे पास तो पानी नहीं है और ना ही यहाँ पास में कोई नदी है। कोई बात नहीं पुत्र, मैं प्यासा ही रह लूंगा। नहीं नहीं साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप यही मेरा इंतजार कीजिए। और फिर चिंटू यह कहकर वहाँ से चला जाता है। बहुत दूर चलने पर उसे एक गंगा नदी मिलती है। अरे वाह, वो रही नदी। अब मैं जल्दी जल्दी पानी ले लेता हूँ। अब चिंटू साधु बाबा के लिए पानी लेकर वापस लौटता है। ये लीजिए साधु बाबा, पानी लीजिए। धन्यवाद पुत्र, बहुत ही ठंडा पानी है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ सौतेली माँ नहीं, बल्कि सगी माँ से भी बढ़कर है। वो कैसे भला? मेरे पानी लाने से मेरी माँ का क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए पानी लेकर आए हो। इससे तुम्हारी परवरिश पता चलती है कि तुम्हारी माँ ने तुम लोगों के दुखों का एहसास करवाना सिखाया है, साथ ही तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा की है। वरना कौन किसके लिए इतना करता है? इसीलिए वो तुम्हारी सगी माँ से भी बढ़कर है। साधु बाबा की बात सुनकर चिंटू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। साधु बाबा, इसका मतलब माँ वो सब जो करती थी वो मेरी भलाई के लिए करती थी। हाँ पुत्र, अब जाओ उसके पास और जाकर उसे बताओ कि तुम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो। चिंटू साधु की बात सुनकर रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। शोभा माँ, वो देखो चिंटू आ गया। नहीं गोलू, अब वो नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर जा चुका है। अभी शोभा ये कह ही रही थी कि तभी चिंटू रोते हुए बोला, माँ, मैं वापस आ गया। मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हें मैं सौतेली माँ समझता रहा, मगर तुम ही मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक थी। तुम सौतेली नहीं, मेरी सकी माँ से भी बढ़कर हो। हाँ। चिंटू, चिंटू मेरे बेटे, चिंटू। उस दिन से सारा गांव जान गया था कि हर माँ सौतेली नहीं होती, बल्कि कुछ माएं सगी से भी बढ़कर होती है।